नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में। उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 को, दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। देखेंगे सेक्टर का एलोकेशन कितना है, इंडेक्स फंड में कितना लगा हुआ है एंड टोटल कहाँ से ये लोग स्टैब्लिश हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 3, 1995 में एस्टैब्लिश हुए थे एंड टोटल जो 50 कंपनी है इंडिया के अंदर, वो 50 लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स बना है। 2.06 ट्रिलियन कैपिटल बेस हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिलता है। टोटल एनएससी के अंदर निफ्टी 100 इंडेक्स से ये स्टार्ट होता है एंड निफ्टी 100 इंडेक्स के साथ ये जो टोटल इंडेक्स है इसको दो डिवाइड में किया जाता है, एक निफ्टी 50 एंड दूसरा होता है निफ्टी नेक्स्ट 50। हम लोग और भी देखेंगे जो टोटल एलोकेशन के साथ बाकी इंडेक्स कैसे बनता है। निफ्टी 500 से ये स्टार्ट होता है एनएससी के अंदर। टोटल इंडेक्स में सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन में निफ्टी 500 एस्टैब्लिश होता है। देन निफ्टी 500 से निकलता है निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250। और निफ्टी 100 से मैंने पहले ही देखा था निफ्टी 50 निकलता है एंड निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके साथ निफ्टी मिड कैप 150 से निफ्टी मिड कैप 50 एंड निफ्टी मिड कैप 100 एंड देन निफ्टी स्मॉल कैप 250 से निकलता है निफ्टी स्मॉल कैप 50 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100। चलिए हम लोग आ गए हैं निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज के अंदर। अब टोटल जो निफ्टी 50 के अंदर टोटल जितने सारे स्टॉक है उसके अंदर कौन कौन स्टॉक में कितने सारे वेटेज दिया हुआ है वो हम लोग सीखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। HDFC बैंक का टोटल 10.70% का वेटेज दिया है, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक को दिया गया है। उसके बाद दिया गया है रिलायंस कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्री को 9.51 का वेटेज दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है हाउसिंग डेवलप फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब HDFC, ठीक है, HDFC, इसको वेटेज दिया गया है 8.29%। उसके बाद इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी है 6.89%, ICICI बैंक 5.88%, टाटा को TCS को दिया गया है 5.28%, ITC को दिया गया है 4.69%, कोटक महिंद्रा बैंक को दिया गया है 2.26%, लर्सन एंड टर्बो मतलब LNT को दिया गया है 3.65% एंड एक्सिस बैंक को दिया गया है 3.02%। अगर आप लोग ठीक से देखें निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री में एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है। हम लोग देख पाए HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलप फाइनेंस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये आप लोग टोटल जो 5 कंपनी देख पा रहे हैं ये सबसे फाइनेंस सेक्टर में एंड बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया है। उसके बाद भी हम लोग ऑयल सेक्टर में एंड TCS मतलब सॉफ्टवेयर सेक्टर में एंड ITC मतलब हम लोग और भी टोबैको सेगमेंट एंड हम लोग इसको FMCG सेगमेंट भी समझते हैं, और लर्सन एंड टर्बो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। हम लोग अगर ठीक से देखें तो निफ्टी 50 के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को दिया गया है। किंतु असल में अगर हम लोग देखें ITC को 4.6% और भी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। निफ्टी 50 इंडेक्स में वेटेज के अंदर हम लोग देखेंगे टोटल फाइनेंशियल सर्विस को 23.97% का वेटेज दिया है, जहाँ पर IT सेक्टर को 18.13% का वेटेज दिया है, जहाँ पर एनर्जी सेक्टर को 18.13% का वेटेज दिया हुआ है, कंज्यूमर गुड्स को 6.31% का वेटेज दिया है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स को 5.57% का, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को 2.52% का, मेटल इंडस्ट्री को 3.02%, फार्मा इंडस्ट्री को 3.02%, टेलीकॉम इंडस्ट्री को 4.36% एंड सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर 2.44% का वेटेज दिया गया है। अगर हम लोग निफ्टी 50 को ठीक से देखें तो यहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया गया इंडेक्स को। अगर ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जाता तो यहाँ पर इतने सारे वेटेज फाइनेंशियल सेगमेंट, IT सेगमेंट एंड एनर्जी सेगमेंट में हम लोग को देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम लोग ज़्यादातर फाइनेंस सेक्टर, IT सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा एलोकेशन होने के कारण निफ्टी 50 में बहुत कम वेटेज बाकी सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए बाकी सेक्टर का अगर ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आता है, अगर ऑटो इंडस्ट्री का ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आता है या कंज्यूमर गुड्स या फार्मा इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आता है तो हम लोग वेटेज के अंदर ज़्यादा फ्लैक्चुएशन, निफ्टी 50 के अंदर ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिलता। निफ्टी नेक्स्ट 50 वेटेज के अंदर जो सेक्टर एलोकेशन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया गया है। फाइनेंशियल सर्विस को 14.32%, कंज्यूमर गुड्स को 12.10%, फार्मा को 14.12%, सीमेंट सेक्टर को 2.90%, एनर्जी को 3.37%, ऑटोमेटल्स को 2.95%, सर्विस को 2.93%, केमिकल सेक्टर को 5.78%, मेटल इंडस्ट्री को 4.76%, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 9.11%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर को 0.94%,
कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को 3.38% एंड आईटी सेक्टर को 2.72% का वेटेज दिया गया है। अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ पर वेटेज को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया गया है, इसलिए ज़्यादा हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होने के कारण भी निफ्टी नेक्स्ट 50 का ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिलता। अगर कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर या आईटी सेक्टर के अंदर कोई भी एक सेक्टर अगर ज़्यादा गिरता है तो निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। वहाँ पर ही हम लोग अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर देखते हैं तो वहाँ पर उतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देने को नहीं मिलता। टोटल एनएससी और बीएससी में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन अगर होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट 50 में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि टोटल जो ओवरऑल इंडेक्स के अंदर अगर फ्लैक्चुएशन देखता है, अगर सभी सेक्टर में ऑटो इंडस्ट्री, एनर्जीज, केमिकल, मेटल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड, फार्मा, अगर ज़्यादातर सेक्टर में अगर फ्लैक्चुएशन देखता है, अगर उन लोग ज़्यादा लूज़ करता है, ज़्यादा हाई सेगमेंट जाता है तो यहाँ पर निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। वहाँ पर ही निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 50 के अंदर बहुत ही कम एवरेज होता है, इसलिए उन लोगों का जो रिटर्न है वो भी अलग अलग है, वो भी हम लोग देखेंगे वीडियो के अंत में। टोटल वेटेज के अंदर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर वेटेज दिया गया है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 4.83%, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 4.16%, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट को 3.69%, डाबर इंडस्ट्री को 3.44%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 3.20% एंड लेबोरेटरी डिवेट्स लेबोरेटरी को दिया गया है 2.95%, पेट्रोल एलएनजी को दिया गया है 2.83%। तो उसके बाद हम लोग अगर पीडीलाइट इंडस्ट्री को देखते हैं तो 2.81%, आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को 2.81%। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा एलोकेशन भी देखते हैं, एसबीआई जो लाइफ इंश्योरेंस को दिया गया है वहाँ पर 4.83% का एलोकेशन दिया गया है। वहाँ पर अगर निफ्टी 50 को हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर एचडीएफसी बैंक को 10% का एलोकेशन दिया गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एचडीएफसी के ऊपर निफ्टी 50 फोकस करता है, इसलिए अगर एचडीएफसी अगर बहुत ही ज़्यादा गिरता है तो वहाँ पर निफ्टी 50 में भी बहुत अच्छा खासा फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। वहाँ पर फिर से ही एचडीएफसी बैंक के साथ बैंकिंग इंडस्ट्री का भी अगर फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, बैंकिंग इंडस्ट्री अगर गिरता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री अगर दौड़ता है तो उसके साथ भी निफ्टी 50 भी वही जैसा ही मूवमेंट करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, यहाँ पर मेन जो मैंने पहले से बोला है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया गया। देन निफ्टी नेक्स्ट 50 बेस टोटल टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूशन 35.4%, मतलब टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल 10 स्टॉक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 35.4% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही कम है। वहाँ पर अगर हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन 45% के आसपास आता है। मतलब जो टोटल 10 स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर उसका वेटेज 45% आ जाता है, मतलब 50% के आसपास वेटेज ले लेता है निफ्टी 50 के अंदर टोटल टॉप 10 स्टॉक। और यहाँ पर हम लोग अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखेंगे तो टोटल जो वेटेज है 35.4%, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई लो वेटेज कंस्ट्रक्शन डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को मिलता है। अगर हम लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 का CAGR की बात करें तो 50 का इसका CAGR देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसका इस्टेब्लिश की बात करें तो 1996 में निफ्टी नेक्स्ट 50 को इस्टेब्लिश किया गया था, 16.03% का ये रिटर्न दिया था 2018 में। हम लोग अभी चेक करेंगे निफ्टी 50 के साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न कैसा रहा है 10 साल से 20 साल के अंदर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 50 को कलर से दिया गया है, निफ्टी 50 को यहाँ पर ब्लू कलर से एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 को यहाँ पर रेड कलर से हम लोग अगर देखें तो निफ्टी 50 के साथ अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है। जहाँ पर 1997 के आसपास जहाँ पर रिटर्न दिया था निफ्टी 50 ने 67%, वहाँ पर ही इंडेक्स ने 162% का रिटर्न दे दिया था निफ्टी नेक्स्ट 50 ने, बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिटर्न इसने दिया था। वहाँ पर ही अगर हम लोग 2003 के आसपास देखते हैं तो 72% का रिटर्न दिया था निफ्टी 50, देन वहाँ पर ही निफ्टी नेक्स्ट 50 141% का बहुत ही बम्पर रिटर्न बना के दिया था। और यहाँ पर अगर 2008 की बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट 50 का बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिटर्न जहाँ पर देता है, जहाँ पर 2008 में आया था वहाँ पर ही ज़्यादा रिटर्न के हिसाब से वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा गिरावट हम लोगों को निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखने को मिल रहा था। यहाँ पर 52% का जहाँ पर निफ्टी 50 गिरा था वहाँ पर 64% का निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरने को हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 76% का जहाँ पर निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया था वहाँ पर ही 128% का निफ्टी नेक्स्ट 50 ने रिटर्न दिया था। निफ्टी नेक्स्ट 50 को मैं अगर आउटलाइन खींचूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है।
देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है निफ्टी 50 के ऊपर। अगर मैं आउटलाइन काटूँ तो यहाँ पर उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब अगर टोटल लार्ज कैप जो स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर, जो लार्ज कैप स्टॉक है वो स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न भी अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ज़्यादा आप गिरावट भी वहाँ पर एक्सपेक्टेशन कम ही रहता है। इसलिए बहुत ही स्टैब्लिश कंपनी के होने के कारण उसका स्टॉक का प्राइस उतना भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है निफ्टी 50 के अंदर। और वहाँ पर ही निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टैब्लिश कंपनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कंपनी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए अगर हम लोग देखें निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना होने के कारण यहाँ पर रिटर्न प्रोबेबली बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड अनरिटर्न भी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं यही बोलूँगा, अगर आप ठीक से एलोकेशन करें, अगर ठीक से आप स्टॉक चूज़ करें तो आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं निफ्टी 50 को छोड़ के भी। अगर आप ज़्यादा स्टैब्लिश कंपनी को लेंगे जैसे निफ्टी 50 के अंदर है तो आप ज़्यादा स्टॉक का रिटर्न तो आपको नहीं मिलेगा। अगर मार्केट ज़्यादा गिरता है तो आपको बहुत ही कम आपके पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं टोटल में यहाँ पर ही समझाना चाहता हूँ, टोटल निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हम लोग जो एलोकेशन दिखा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिला है, जहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में कम एलोकेशन निफ्टी नेक्स्ट 50 के देखने को मिला है। अगर डाइवर्सिफाई की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए एंड फॉलो कर दीजिए।